हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कोई हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। ओके, सो हम में से कितने सारे जन चाहते हैं कि हमारे जीवन एक खुशहाली और एक आनंद वाला जीवन होना चाहिए? आमीन, हालेलुया। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम क्या करें, उदास वाले जीवन को जिए, या हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए या कुछ कष्ट आते रहे। ऐसे कोई क्या नहीं करेगा, हम में से कोई भी नहीं क्या करेगा, नहीं चाहेगा। बहुत सारे टाइम क्या होता है, हमारे जीवन प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि हम जो काम को करना चाहिए उसको हम क्या नहीं करते हैं, हम नहीं करते। जो काम करना चाहिए उसको हम क्या नहीं करते हैं, नहीं करते। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जो काम को पहला स्थान देना चाहिए उस काम को हम क्या नहीं करते हैं, पहला स्थान नहीं देते हैं। इसीलिए कुछ चीजों को अपने स्थानों पर रखना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। हमें कुछ काम करना चाहिए और उस काम को उस जगह पर ही रखना चाहिए कि वो जो स्थान पर क्या हो। तो आज हम क्या करने वाले, कुछ बातों को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। उसके पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर महान है, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आने वाले समय में अभी आप जो भी आपके वचनों से आप सिखाना चाहते हैं, आप हमें सिखाइए, समझाइए परमेश्वर, ताकि हम ऐसे जीवन को जी सके कि हम खुशहाली और खुश वाला जीवन, आनंदित वाला जीवन को जी सके परमेश्वर खुदा। आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष करें, मदद करें और आपके वचनों से आप हमें क्या करें, हमसे बात करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप हमसे बात करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। जैसे हमने सीखा कि हम सारे जन को क्या है, खुशहाली का जीवन जीना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम को करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा और प्रायोरिटीज को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी मतलब कि हमारे जीवन में सबसे पहला क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबको अरेंज करना क्या है, जरूरी है। कभी हम जो नीचे वाला, जो ज्यादा कम इंपॉर्टेंट चीज को हम क्या करते हैं, हम ऊपर लाएंगे तो वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। कि किसी ने तो कहा था, कल हमने इवेंजलिज्म का वो कोट में भी कहा था कि बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, कम चीजों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम उस इवेंजलिज्म को हम क्या नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सब चीज के लिए प्लान करते हैं पर इवेंजलिज्म के लिए प्लान नहीं करते, तो वो ऊपर आना चाहिए। तो वैसे आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं कि क्या चीज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या 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 करें, हम क्या करें, हम सीखेंगे। सीक्वेंस फॉर हैप्पी लाइफ आज हमारा टाइटल है। सीक्वेंस मतलब पता है राइट, एक सीक्वेंस, एक के बाद एक, उसको आज क्या करेंगे, हम सीखने वाले। सीक्वेंस फॉर हैप्पी लाइफ, हिंदी में अनुक्रम सुखी जीवन के लिए, एक के बाद स्टेप्स। एक पहला ये, इसको चीज को हमें जगह देना है, दूसरा इसको चीज को देना है। इस बात को हम क्या करेंगे, हम सीखने वाले। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इतना अमेजिंग, इतना अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें ढूंढने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर कभी कभी क्या है, हमको समझने के लिए एक सीक्वेंस में ही क्या किए हैं, लिखे। तो जो आज हम अध्याय से पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर, ये खुद मैं नहीं बना रहा हूं कि पहले आप इसको स्थान दे, दूसरा स्थान दे। ये मेरा क्या नहीं है, मेरा प्रिपरेशन या मेरा प्लानिंग या मेरा स्टडी नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया है, सरल रीति से, सिंपल से क्या किया है,
लिख के दिया कि पहला तुम इसको स्थान दो, दूसरा इसको, तीसरा इसको। तुम ऐसे ये सब चीजों को स्थान पे रखोगे तो आपका लाइफ कैसे होगा? हैप्पी होगा। हालेलुया। हम खोलेंगे कोलोसियन की पुस्तक 3 अध्याय। हम पूरा अध्याय को देखने वाले आज। एक्चुअली 3 अध्याय से लेकर 4 अध्याय के 6वां वचन तक हम क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस फॉर हैप्पी लाइफ। हालेलुया। सब मेरे साथ है? ठीक है। तो हमारा अध्याय है, कहां से है? कोलोसियन की पुस्तक 3 अध्याय 1 वचन से 4 अध्याय 6वां वचन तक आज के हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप घर पर जाकर एक बार उसको अच्छे तरह से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा फास्ट क्या करेंगे? हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। सो सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम पहला वचन को देखते हैं, 3 अध्याय 1 वचन, बाइबल कहता है, इफ ये देन बी रिजन विथ क्राइस्ट, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Hallelujah. तो हमने देखा है राइट कि राइट हैंड ऑफ गॉड मतलब क्या है? लास्ट हफ्ते हमने देखा था किंग ऑफ किंग्स में, जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ किंग्स। राइट हैंड मतलब क्या है? पावर को दिखाता है। सो यीशु मसीह क्या है? वेयर क्राइस्ट सिटेथ ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर अपने ताकत में, अपने पावर में, अपने अथॉरिटी में क्या कर रहे हैं? सिंहासन में क्या कर रहे हैं? बैठे। तो ये जब हम अध्याय को देखते हैं, पौलुस क्या करते हैं? ये कोलोसी नाम के एक जो लोग हैं, उधर के कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। सो परमेश्वर, पौलुस परमेश्वर के द्वारा लिखते हैं, इफ देन बी रिजन विद क्राइस्ट, इफ ये कि अगर आप परमेश्वर के साथ क्या हुए हो? जी उठे हो। सो पहला चीज क्या है कि हमें उद्धार को क्या है? पाना जरूरी है। हमें क्या है? उद्धार को पाना जरूरी है। और पूरा पहला वचन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिजन विद क्राइस्ट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो आप चाहे तो भी ड्रॉ करना है तो क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। आप भी इसको लिखकर संभाल कर क्या करें? इसे रखें। ओके। सो फर्स्ट थिंग जो अभी हम देखते हैं, ध्यान से आप ऊपर भी देखते रह सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, मैं आपके लिए लिख सकता हूं। फर्स्ट हमें प्रायोरिटी किसको देना है? गॉड को देना है। किसको देना है? गॉड को देना है। और ये गॉड कौन है? ये परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह क्या है? हमारे परमेश्वर है। सो यहाँ पर पहले तो वो कोलोसियन के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। कोलोसियन के लोग को बोल रहे हैं कि क्या करें? अगर आप यीशु मसीह में क्या हो गए हो? जी उठे हो। सो वो किन लोगों को लिख रहा है? वो यीशु मसीह के बच्चों के लिए वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। चर्च के लिए लिख रहा है, जो उद्धार पाए उनके लिए लिख रहा है। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या है? हमें परमेश्वर वो इंट्रोड्यूस क्या करता है कि आप यीशु मसीह के साथ क्या हुए हो? जी उठे हो। सो फर्स्ट थिंग हमें हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज किसको है? हमें परमेश्वर को क्या करना है? देना है। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, राइट? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो तो सब कुछ आपको क्या होएगा? मिलेगा। सो हमारे लाइफ में हैप्पी और सब कुछ मिलना है, सब अच्छे तरह से रहना है, पहले परमेश्वर को क्या करना है? खोजना है। और वो वचन देखो क्या कहता है। फर्स्ट थिंग जब हम देखते हैं, हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ कैसा होना चाहिए?
पहले हमें क्या होना है? सेव्ड होना है। क्या होना है? हमें उद्धार पाना है। ये किसके लिए? उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वो क्या है? ये वचन है। किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए उद्धार पाना है। सो उसी वचन में जब हम देखते हैं सीक दोज थिंग्स विच आर अबाव, दूसरा क्या करना है? सीक करना है। सीक मतलब ढूंढना। सीक मतलब क्या है? ढूंढना। तो ढूंढे हम किस चीज को? ढूंढे परमेश्वर की चीज को ढूंढे। द थिंग्स विच आर अबाव, परमेश्वर की चीजों को हमें क्या करना है? ढूंढना है। परमेश्वर को कैसे मेरे जीवन से महिमा मिले, मैं कैसे घटूं, परमेश्वर को कैसे मेरे जीवन से सारी लोग बोल सके अरे यार तुम क्रिश्चियन लग रहे हो, तुम कितने ईमानदार हो, इतना इस ईमानदारी। हमें क्या करना है कि कैसे भी हमें क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देना, स्वर्ग के राज्य को हमें क्या करना है? देना है, परमेश्वर के लिए जीना है। सीक द थिंग्स, क्या है? सीक दोज थिंग्स विच आर अबाव, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना है? ढूंढना है, देखना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें सेव होना है, वो भी एस से है, ये भी क्या है? सीक भी क्या है? एस से। उसके बाद सेकंड वचन में जब हम देखते हैं सेट योर एफ्लिक्शन ऑन थिंग्स अबाव नॉट ऑन द थिंग्स ऑन अर्थ। सेट करना है, सेट योर अफ्लिक्शन। आपका जो प्रेमी चीज है, तुम्हारा जो अफ्लिक्शन है, तुम्हारा क्या अफेक्शन है, सॉरी, तुम्हारा जो अफेक्शन है, तुम्हारा जो प्रेम है, जो तुम्हारा पसंदीदा चीज है, वो इस संसार के धरती के चीजों के लिए क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो सेट करना है, हमारा जो रन द रेस फॉर द रिवॉर्ड, जो हमने सीखा कि ले योर ट्रेजर्स इन हेवन, ये भी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि हमारा जो लक्ष्य है वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मैं मेरे सब चीज को मैं बाद में रखूंगा, चर्च के लिए मुझे टाइम कुछ बीच में आ रहा है, नहीं, वो बात बाद में आएगा, पहले मुझे चर्च में क्या है? जाना जरूरी है। बहुत सारे जन हमारे कलीसिया में इसमें क्या है? परिवार का प्रॉब्लम, जाने दो, चर्च नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम, चर्च नहीं जाएंगे। काम आ गया, चर्च नहीं जाएंगे। परिवार में ये, तो हमें कुछ भी चीज है वो सबको क्या करना है? छोड़ना है। पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, सभी ऊपर वाले चीज के लिए, अबाव, सबसे ऊपर, सबसे परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? हमें काम करना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सेव होना है पहला, फिर हमें सीख करना है परमेश्वर को और परमेश्वर के राज्य को, फिर हमें सेट करना है, निश्चय लेना है। हमारा प्रेम यही है कि मुझे क्या करना है? लोगों को बताना है, मुझे ये करना है, परमेश्वर के लिए ये करना है। उसके बारे में हमें क्या करना है? करना है। उसके आगे जब हम देखते हैं फॉर ये आर डेड एंड योर लाइफ इज हिड विथ क्राइस्ट इन गॉड, कि आप लोग क्या हो गए? मर गए हो और अब क्या हो गए? परमेश्वर में जी उठ गए। तो अभी हम जो जी रहे हैं ये हमारा जीवन नहीं है, ये किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। एंड योर लाइफ इज हिड इन क्राइस्ट। आगे वचन देखो, व्हेन क्राइस्ट हु इज योर लाइफ, वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? आपका जीवन है। कि हमारा जो भी लाइफ है ये हमारा लाइफ क्या नहीं है? ये हमारा लाइफ नहीं है। गलतियों चैप्टर 2 में भी लिखता है मैं मर चुका हूं, मैं अभी जो जीवित हूं वो परमेश्वर के द्वारा मैं क्या हूं? जीवित हूं। हालेलुया। When Christ who is your life shall appear, then shall ye also appear with him in glory. फोर्थ क्या है? कि हमें shall appear, कि जब हम उद्धार को पाते हैं, हम सीख करते, सेट करते हैं, सो हमारे अंदर एक आशा भी है कि हम क्या होंगे? हम यीशु मसीह के साथ क्या होंगे? वापस आएंगे। यीशु मसीह हमें उठाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम फिर से इस धरती पर क्या करेंगे? राज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम आएंगे। 7 साल का वो महाकलेश के बाद क्या होगा? कि हम परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे? हम आएंगे परमेश्वर के साथ, आर्मी बन के हम क्या होंगे? आएंगे। हालेलुया। सो फर्स्ट जो है हम ये सब कुछ
तीसरा अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक क्या करते हैं, हम देखते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, हम अपने आप को देखना है, आवर सेल्फ। किसको? अपने आप को क्या करना है, देखना है। हालेलुया। हमने एक बार इसके पहले भी पढ़ा था कि जॉय के बारे में। जॉय मतलब जीसस फर्स्ट, जीसस क्राइस्ट, फिर उसके बाद अदर्स, फिर उसके बाद योरसेल्फ। ये क्या है, हमें इंपॉर्टेंस को देते तभी, ये अभी हमारे लाइफ में को क्या है, जांचने के लिए भी है। इसके लिए इसमें हम पहले क्या हो रहे हैं, आ रहे। तो सेकंड जो है अवर सेल्फ मतलब जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं 5 से लेकर हम क्या करते हैं, हम 17 तक देते हैं। तीसरा अध्याय 5 से लेकर 17। सो जब हम इसमें देखते हैं, सो बाइबल बहुत सारे बातों को हमें क्या करता है, सिखाता है। पहले तो है कि हमें परमेश्वर को इंपॉर्टेंट देने का, सबसे पहले हमें किसको देने का है, परमेश्वर को देना है। दूसरा किसको देना है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को मॉर्टिफाई। पहला वचन क्या कहता है, मॉर्टिफाई मतलब कि अपने आप के जो डिजायर है, अपने आप का जो इच्छा है, उसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कुछ भी गलत पाप को क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो कोलोसियन में वार्निंग्स के बारे में भी है। सो परमेश्वर यहाँ पर हमें वार्न कर रहे हैं, अपने डिजायर, अपने लालसाओं को क्या करो, कंट्रोल करो। पूरा लिस्ट क्या किया है, परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले यहाँ पर परमेश्वर कह रहे क्या नहीं करना चाहिए, पहले क्या नहीं करना चाहिए, हमें therefore your members which are upon the earth, तो अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल करना है। फॉर्निकेशन नहीं करना है। फॉर्निकेशन मतलब कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, अपने शरीर से गलत कामों को नहीं करना है। अनक्लीननेस, जो भी गंदे काम है उसे क्या नहीं करना है, नहीं करना है। इनऑर्डिनेट अफेक्शन, कि गलत जो लालसा है, एफेक्शंस, उसको क्या नहीं करना है, नहीं करना है। किसी को जानवर से प्यार हो जाता है, किसी को मर्द से प्यार हो जाता है, स्त्री को स्त्री से प्यार हो जाता है। परमेश्वर बोलते हैं ये सब क्या है, गलत है। इनऑर्डिनेट, ये मतलब गलत, ऐसा जो ऑर्डिनेट ही नहीं है वैसा प्रेम को, वैसे अफेक्शन को क्या नहीं करना है, नहीं करना है। ईवल कॉन्क्यूपिसेंस करके जो है कि हमारा जो डिजायर्स है, जो गंदे डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, जो शारीरिक है, उसे हमें क्या नहीं करना है, उसे हमें जीवन में हावी होने क्या नहीं होना है, नहीं देना है। पोर्नोग्राफी या हम आंखों से हम क्या करते हैं, दूसरे चीजों को हम गलत देखते हैं, वो सब हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। व्यभिचार, फॉर्निकेशन तो पहले ही कहा है। आगे है कवचियसनेस, कि हमें ये सब क्या है, एंड कवचियसनेस, दूसरों को क्या करना, दूसरों का हमारा क्या होना चाहिए, ये सब चीज को हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना, विच इज आइडोल्ट्री। फिर आगे पूरा परमेश्वर कहते हैं कि ये सब चीज कौन करता है, चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। जब हम उद्धार को पाए नहीं थे, हम वो सब क्या करते थे, हम करते थे। जो संसार के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इन बातों को करते हैं, उसे हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। पहले परमेश्वर को स्थान देना है। दूसरा जो हमें अपने आप को क्या करना है, एग्जामाइन करके, देख के, जांच के, मॉर्टिफाई करना। मॉर्टिफाई मतलब कंट्रोल को क्या करना, हमें हमारे डिजायर को कंट्रोल करना है। और क्या क्या नहीं करना है, परमेश्वर कहते हैं इसमें ही वो भी है कि पुट ऑफ, हमारा जो जूना नेचर है उसको क्या करना है, निकालना है। पुट ऑफ, हमारा जूना कपड़ा को निकाल कर हमें जो नया जीवन में जो नया वस्त्र है उसे हमें क्या करना है, पहनना है। जो धार्मिकता का वस्त्र है उसे हमें क्या करना है, पहनना है। तो क्या क्या नहीं करना, आगे जब हम देखते हैं, हमें गुस्सा होना, मतलब गुस्सा मतलब परमेश्वर यीशु मसीह भी गुस्सा है। ये कौन सा गुस्सा, जो गुस्से से हम पाप करते हैं या कुछ गलत करते हैं, उसको हमें क्या नहीं करना है, व्राथ, मैलिस, ब्लास्फेमी, फिल्थी कम्युनिकेशन। ब्लास्फेमी गलत बोलना, फिल्थी कम्युनिकेशन मतलब व्यर्थ की बातें बोलना, गाली देना, गॉसिप करना,
दूसरों का चुगली करना, ये करना, वो करना, तो वो सब हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। 9th वचन में वचन कहता है कि हमें झूठ भी क्या नहीं करना है, नहीं बोलना है, क्योंकि हम सारे जन एक ही मेंबर है। हम एक दूसरे को क्या करें, झूठ नहीं बोले। बहुत सारे जन हम में से क्या करता है, सोचता है ये पाप नहीं, वो भी पाप है जो आप साधारण कर देते हो। परमेश्वर हर एक बात का क्या करते हैं, नोट करते हैं। परमेश्वर के नजर पे क्या नहीं करते हैं, नहीं लिख के नहीं रखते। परमेश्वर हमारे पाप को परमेश्वर लिख के नहीं रखते, क्योंकि हम उद्धार पाए हैं तो परमेश्वर हमारे सारे क्या कर देते हैं, पाप को धो दिए, सबको क्या कर दिया है, धो दिया है। ठीक है, पर परमेश्वर उसको देखते हैं और परमेश्वर उसके पनिशमेंट को क्या करते हैं, देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें न्यू मैन को क्या करना है, पहनना है, और न्यू मैन को पहनकर हमें क्या करना है, वचन आगे कहता है कि हमें पवित्रता से रहना है। क्या होना है, होली होना है। 12वें वचन में हमें बिलव्ड होना है, दूसरे को प्रेम करने वाले बनना चाहिए। मर्सीफुल होना है, बाउल्स ऑफ मर्सी, मर्सीफुल होना है, दया करना है, काइंड रहना है, सबसे अच्छे तरह से क्या करना है, रहना है। हम्बल रहना, हमें नम्रता से हमें क्या होना है, हम्बल होना है। और उसके बाद दीनता हमें क्या करना है, मीक होना है। लॉन्ग सफरिंग मतलब शांत स्वभाव का क्या होना है। फॉर बियरिंग वन अनदर, जो भी दुख किए करता है एक दूसरे को क्या करके, एनकरेज करके हमें चलना है। फॉरगिविंग वन अनदर, माफ करना है। 14 वचन में हम देखते हैं कि हमें चैरिटी करना है, दूसरों को मदद करना है, प्रेम करना है और देना है। 15वां में हम देखते हैं वापस हमें थैंकफुल होना है। क्या करना है, थैंकफुल होना है। 16 वचन में हमें दूसरों को टीच करना है, एडमोनिश करना है और परमेश्वर की महिमा को क्या करना है। तो पूरा उस अध्याय में बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। हर एक बात को अगर हम लेंगे तो हम बहुत क्या कर सकते हैं, बहुत समय इस बात को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसको हमें ये जो है 5 से लेकर ये 17 उसको आप क्या करें, मार करके रखें। ये अपने आप के लिए है, इसको हमें हमेशा क्या करना है, चेक करना है कि अरे यार इसमें से मेरे जीवन में कुछ कमी तो नहीं है, क्या मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्या ये गलत काम, तो वो हमें क्या नहीं करना है, नहीं करना है। पुराने मनुष्य को निकालना है, नए मनुष्य को पहनना है। अरे हमें पवित्रता में रहना है, प्रेम करना है, हमें आराम से रहना है, हमें दूसरों को मदद करना है, माफ करना है, धन्यवाद के साथ रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है, सिखाना है दूसरों को। हालेलुया। सो ये सब जो है वो हमें क्या करना है, देखना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना हमारे जीवन से। दूसरा अपने आप को क्या करना है, जांच कर चेक करना है। जब अपने आप को हम बदलेंगे तो हम दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरे लोग को बदलने का कंट्रोल आपके पास नहीं है, पर अपने आप को बदलने का कंट्रोल क्या है, अपने पास है। हालेलुया। तो अपने आप को फर्स्ट क्या करना है, अपने आईने को, अपने आप को जांचना है, फिर हम दूसरों के ऊपर उंगली, दूसरों के ऊपर का गलती हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने आप को जांचना है। उसके बाद जब हम देखते हैं, उसके बाद तीसरा हम क्या करते हैं, ध्यान दो, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा मैरिज। सो मैरिज मतलब क्या है, मैरिज परिवार नहीं है, ये मैरिज क्या नहीं है, फैमिली नहीं है। मैरिज सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है, जिसमें परमेश्वर एक तीसरे भाग बनकर ट्राइकॉर्ड बनते हैं, पर 2 जन एक होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मैरिज बोलते हैं। सो परमेश्वर सबको होने के बाद 18 वचन में परमेश्वर क्या करते हैं, स्पेसिफिकली परमेश्वर वाइफ को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाइफ को कहते हैं, हे वाइफ तुम क्या करो, अपने पति को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। मुझे नहीं पता कि ये ऐसे क्यों है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को क्यों नहीं कहा, पहले डायरेक्ट यहाँ पर वाइफ के लिए कहा है। सब परमेश्वर ने सिस्टमैटिक डाला है, तो ये भी क्या है, सिस्टमैटिक ही है कि पहले स्त्री क्या करे, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वाइफ क्या करे, पहले
रिस्पेक्ट करे, अपने हस्बैंड को क्या करे, सबमिट करे। और फिर क्या करे, हाँ एफिशिएंट पे हम रिस्पेक्ट को देखते हैं, हम सबमिट को भी क्या करेंगे, डालेंगे। सबमिट अपने पति के अधीन होकर क्या करे, सबमिट करे और क्या करे, रेस्पेक्ट करते। एफिशिएंट चैप्टर 5 में रिस्पेक्ट के बारे में है, तो सबमिट करे, रिस्पेक्ट करे unto your own husbands, ओके। दूसरों के पति जो बोलेगा वो नहीं सुनना, अपने पति का क्या करना है, सुनना। as it is fit in the Lord, कि ये क्या है, सही है। Ephesians chapter 6 verse 1, children obey your parents in love for this is right। तो वैसे जो है as it is fit in the Lord, कि ये क्या सही है, सही है। और दूसरा, परमेश्वर मैरिज में क्या करते हैं, हस्बैंड्स को बोलते हैं क्या करे, अपने वाइफ को क्या करे, लव करे। सो जैसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, अपने आप को देते हैं, तीसरा हमें क्या करना है, पहला जो है अपना बेडरूम अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या है, सही रिलेशनशिप होना क्या है, जरूरी है। कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में सही रिलेशनशिप होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड ही सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नेबर है। नेबर मतलब सबसे पहला पड़ोसी। आप उनके साथ सोते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो, तो सबसे फर्स्ट कौन आता है, अपने आप के बाद क्या होता है, वाइफ और हस्बैंड होता है, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक है। हालेलुया। सो फर्स्ट क्या है, हम सारे जन हमें इन दोनों इंपॉर्टेंट बातों को देखना है कि हमें एक दूसरे को क्या करना है, हमें प्रेम करना है, सबमिट करना है, रिस्पेक्ट करना है, फेथफुल रहना है, जो सब कुछ है उन सबको हमें क्या करना है, रहकर हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं, चौथा क्या है, फैमिली। किसके बारे में है, अभी जो है बच्चे, पिता, माता, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। सो ये जो है क्या है, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 18 एंड 19। हाँ राइट। फिर उसके बाद क्या है, हाँ ओके। सो यहाँ पर हम फर्स्ट किसके बारे में देखते हैं, चिल्ड्रंस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, चिल्ड्रंस को परमेश्वर क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड इन ऑल थिंग्स फॉर दिस इज वेल प्लीजिंग अनटू द लॉर्ड। चिल्ड्रंस को क्या करना है, ओबे करना है। क्या करना है, ओबे करना है। सो चिल्ड्रंस मतलब कौन, जिसके शादी नहीं हुए हैं, जो अभी भी आपके अधीन है, जो क्या है एक 16-17 साल का के नीचे जो है, जिसको आप खाना खिलाते हो, जो आप फीड करते हो, तो वो सारे क्या है, हर एक बच्चे क्या करना है, ओबे करना क्या है, जरूरी है। चिल्ड्रंस ओबे in all things for it is well pleasing unto the Lord। so परमेश्वर कहते हैं कि फैमिली में कि बच्चे क्या करें, पिता माता का क्या करे, ओबे करे। और उसके बाद जब हम देखते हैं फादर्स मतलब पेरेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, मदर फादर, क्योंकि आगे जो है ज्यादातर पिताजी करते हैं शायद इसके लिए। फादर्स प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू एंगर लेस्ट दे बी डिस्करेज्ड। बहुत सारे टाइम पिता लोग बहुत ही गाली भी क्या करते हैं, गुस्सा होके बच्चे लोग को क्या कर देते हैं, गाली देते हैं, बहुत गलत बात को कहते हैं। और परमेश्वर सभी को क्या करते हैं, एक एडवाइस देते हैं कि बच्चे लोग को क्या करें, प्रोवोक मत करो, उन्हें गुस्से में उन्हें ऐसा मतलब तुच्छ मत कर दे कि वो क्या करे, निराश हो जा रहे, यार मेरे पिता को मैं क्या बोलूं, कि मैं कुछ भी बात शेयर नहीं कर सकता हूँ। कि हमें एक अच्छा प्रेमी पिता जैसे क्या करना है, बनना है। हर एक पिता कैसा होना चाहिए, वो एक परमेश्वर जैसे हमारे है, वैसे एक परमेश्वर का चरित्र बन के हमें क्या होना है, रहना है। जैसे हम माफी मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर माफी देते हैं, वैसे ही हमें क्या कर, जो पिता परमेश्वर करते हैं, वैसे हमें परमेश्वर का चरित्र को जैसे परमेश्वर करते हैं, वैसे हमें अपने बच्चों से भी क्या करना है।
परमेश्वर भी पनिशमेंट देता है, हमें भी पनिशमेंट देना है। परमेश्वर भी प्रेम करते हैं, हमें भी प्रेम करना है। परमेश्वर प्रोवाइड करता है, हमें भी प्रोवाइड करना है। तो सब कुछ हमें क्या करना है? परमेश्वर से हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। क्या नहीं करना? प्रोवोक नहीं करना। प्रोवोक टू एंगर। Colossians chapter 3 verse 20 to 21, right? हाँ, 21। ओके, उसके बाद जो हम देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं सर्वेंट्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? सर्वेंट्स मतलब जॉब। सर्वेंट्स हम सब क्या है? सर्वेंट्स, हम जो काम कर रहे हैं, हम सभी किसी का क्या है? सर्वेंट है। शायद आपका बिजनेस हो तो आप मालिक बन सकते हो, पर हर एक जन जो काम करता है दूसरा कोई कंपनी या दूसरा कोई चीज के लिए, हम सारे जन क्या है? एक सर्वेंट्स है। परमेश्वर सर्वेंट कैसा काम करना चाहिए, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। हम सबको अपने अपने जगह पे क्या है? रखना है। हमें पहला परमेश्वर, फिर अपने आप, फिर फैमिली, फिर मैरिज, फिर फैमिली, फिर उसके बाद हमें अपना काम को क्या करना है? इंपॉर्टेंस देना है। कोई कोई काम को क्या कर देता है? पहला जगह देता है। परिवार गया बाहर में, पहले मुझे क्या करना है? काम करना है। मैं बाहर गाँव जाके बहुत कमाऊंगा, बहुत ये करूंगा। मैं बहुत सारे जन को देखा हूं जिसका लाइफ स्पॉइल हो गया। अभी बीच में एक ब्रदर भी मुझे मैसेज किए कि वो क्या हो गया है, बाहर गाँव जाके उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ गलत कामों को क्या करके उनका बहुत सारा लॉस क्या हो गया है। और ये सब का कारण क्या है? कि उन्होंने अपने परिवार को पहला स्थान नहीं दिया, और पैसा और काम के लिए वो अपने परिवार को छोड़ के क्या हो गए हैं? चले गए, और अभी उधर पाप करके वो बड़े समस्या में क्या हो गए हैं? फंस गए। तो उन्होंने क्या किया? परिवार से पहले काम और पैसा को क्या कर दिया? डाल दिया। तो उसकी वजह से रिलेशनशिप, पूरा उनका लाइफ क्या हो गया? स्पॉइल हो गया। तो सर्वेंट्स क्या करना है? पहले क्या करना है? वचन कहता है, ओबे इन ऑल थिंग्स योर मास्टर अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। क्या करना है? फर्स्ट सर्वेंट्स क्या करना है? क्या करना है? ओबे करना है। क्या करना है? ओबे करना है। पर अपने मालिक जो कुछ बोलता है उसे हमें क्या करना है? ओबे करना है। और दूसरा हमें क्या करना है? आई प्लीजर नहीं बनना है। बहुत कुछ है। आई प्लीजर मतलब जैसे ही मालिक आते हैं, अरे मैं तो देखो कितना पसीना आ रहा है सेठ जी में, कितना और सेठ बाहर गए तो बैठ के पंखे के नीचे आराम करना। बहुत सारे जन रहते हैं, राइट? कि जैसे ही मालिक आता है तो हम बहुत ही क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं, आई प्लीजर बन जाते हैं। आपको खुश करने वाले क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। आई सर्विस एज मैन प्लीजर्स बट इन सिंगलनेस ऑफ हार्ट फियरिंग गॉड। एंड वचन 23 कहता है, व्हाटसोएवर ये डू इट हार्टली एज टू द लॉर्ड एंड नॉट अनटू मेन। जो कुछ तुम क्या काम करे, तुम ऐसा काम करो कि वो क्या करे? हमें परमेश्वर के लिए करना है। तुम्हारा काम क्या नहीं है? तुम ट्यूशन लो या कुछ भी लो, तुम्हें याद रखना है वो कि क्या करना है। तुम सिर्फ पैसे नाम के लिए नहीं कर सकते हो, या तुम सिर्फ कोई और बोल रहा है करके क्या नहीं कर सकते हो? नहीं करना है। हमको जो कुछ काम दिया है वो काम परमेश्वर की ओर से है, और वो उस काम को हमें परमेश्वर के लिए कर रहे करके हमें क्या करना है? एंड व्हाटसोएवर ये डू इट हार्टली। जो कुछ करे दिल से करे, एज टू द लॉर्ड, कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, ऐसे तुम दिल से करे, एंड नॉट इनटू मैन। ये इसको मार्क करके रखो। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 23 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, मार्क करके रखो। हालेलुया। नोइंग दैट द लॉर्ड ये शैल, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर अच्छे रिवॉर्ड को क्या करेंगे?
अगर तुम गंदे काम करोगे तो परमेश्वर तुम्हें उसके हिसाब से क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। 24 और 25 में भी हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं। सो ये जो है हम देखते हैं कहां से, कोलोसियन चैप्टर 3 से 22 से लेकर 25 तक हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो ये जॉब के बारे में है, और जॉब के साथ साथ हम क्या करते हैं, और एक देखते हैं 6वां, मास्टर्स के लिए। किसके लिए? मास्टर्स। अगर आपका कोई सेठ नहीं है, अगर आप ही सेठ हो, तो क्या है, हमें क्या करना है, वो भी परमेश्वर सिखाते हैं कि मास्टर्स क्या करना है, गिव अनटू योर सर्वेंट्स दैट विच इज जस्ट। तुम क्या करे, मास्टर्स क्या करना है, गिव, जो जस्ट है, जो सही है, जो ईमानदार है, जो काम करता है, जिसका उसका तनख्वाह का काबिल है, उतना तनख्वाह उसे क्या करे, उसे दे, सही समय पे दे। सब कुछ वो क्या करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, नोइंग दैट ये ऑल्सो है मास्टर्स इन हेवन। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारे मालिक, अपने जो नीचे वाले उनके साथ ईमानदारी से अच्छे तरह से रहो। भूल मत जाओ कि हमारा भी एक क्या है, मालिक ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना है, मास्टर्स कैसे होना है, सर्वेंट्स कैसे होना है। कोई हम में से दोनों भी हो सकते हैं। हमारा भी मास्टर कोई होगा, मतलब कि हम मैनेजर है, हमारे ऊपर भी कोई काम करने वाला हो सकता है, और हमारे नीचे भी हो। आप दोनों भी क्या हो सकते हो, एक टाइम में भी हो सकते हो। सर्वेंट भी हो सकते हो, मास्टर्स भी क्या हो सकते हो सकते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करे, अपने नीचे वाले से अच्छे तरह से रहो, और हम जो नीचे वाले वो मास्टर से भी क्या करे, अच्छी तरह से रहे। हालेलुया। और आखिरी जो हम देखते हैं, देखकर हम फिनिश करेंगे, आखिरी क्या है, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप कि उसके आगे जो भी हमारा जो पड़ोसी से या परिवार, दूसरा दूर रिलेटिव से, परिवार वाले से, हमारे जीवन में हमें कैसा रहना है, लाइफ में कैसा रहना है, उसके बारे में क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो मास्टर्स के बारे में जो है वो हम एक ही वचन में देखते हैं, कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 1। और सोशल रिलेशनशिप के बारे में परमेश्वर आगे हमें क्या करते हैं, पूरे तरह से हमें क्या करते हैं, हमें बताते हैं। जब तुम आगे पढ़ोगे दूसरे अध्याय से, चौथा अध्याय, दूसरा वचन से लेकर 6वां वचन तक, मैं आपको बताता हूँ। चौथा अध्याय दूसरा से लेकर 6वां तक, परमेश्वर पहले हमें क्या करते हैं, बोलते कि हमें अच्छा प्रे करना है। क्या करना है, प्रे करना है। कंटिन्यू इन प्रेयर, हमें अपने आप के लिए और सभी लोगों के लिए क्या करना है, प्रे करना है। वॉच इन द सेम विद थैंक्सगिविंग। दूसरा हमें क्या करना है, थैंक्स करना है, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए धन्यवाद क्या करना है, देना है, कि हमें दूसरों को भी क्या करना है, धन्यवाद देना है। उसके बाद जब हम देखते हैं, हमें वॉक करना है, वॉक इन विजडम, वॉक इन विजडम। हमें कैसे चलना है, वॉक इन विजडम, हमें बुद्धि से क्या करना है, चलना है। लाइफ में ये सब कुछ सही है। परमेश्वर 7वें में हमें कहता है कि हम दूसरे से जब भी बात करें या चाल चलन है हमारा कैसे होना चाहिए, हम दूसरों के लिए प्रे करके थैंकफुल रहेंगे और बुद्धि से चलेंगे तो हमारा लाइफ कैसे होगा, सारे जन हमें रिस्पेक्ट करेंगे, सारे जन हमारे साथ अच्छे तरह से रहेंगे। आगे और भी परमेश्वर सिखाते हैं, रिडीमिंग द टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिडीमिंग द टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइफ में हमें क्या करना है, चलना है। आगे हमें क्या करता है, परमेश्वर बोलते हैं हमारे स्पीच के बारे में। किसके बारे में, हमारा स्पीच कैसे होना चाहिए, सीजन विद सॉल्ट। सीजन विद, हम जो बोले लोगों को अच्छे तरह से हमें क्या करना है, बोलना है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं, आपने को कुछ गलत किया है, उसका भी बोलने का क्या है, तरीका है। हमारा जबान के जैसे बहुत सारे टाइम क्या हो जाता है, हमारा लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं देते और हम क्या हो जाते हैं, हम सबके सामने डब्बू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
तो बात करने में हमें क्या करना है, सीजन विच हमें जो कुछ बात करना है हमें सही तरीके से अच्छे तरह से हमें बात करना क्या है, सीखना है। हमें चिड़चिड़ कर बात करना या हमें बहुत ही घमंडी से बात करना या किसी को तुच्छ समझ के, अरे छोटा समझ के बात करना, ये ऐसे कुछ हम क्या करें, हम बात करें या मतलब क्या है कि हम क्या नहीं करते, हम बहुत सारे टाइम ऐसे बात करते हैं कि हमको केयरलेस है हम, कि हम अरे जो हो गया चलेगा, ऐसे भी हमें क्या नहीं करना है, नहीं रहना है। हमें हर एक चीजों में रिस्पॉन्सिबल हो कि हमारा जो स्पीच में क्या है अच्छी तरह से रहेंगे तो हमारा सोशल रिलेशनशिप, हमारा दूसरों के साथ हमारा रिश्ता कैसे होगा, अच्छे तरह से होगा। दूसरों के साथ कैसा होगा, अच्छी तरह से होगा। हालेलुया। सो आज जो हमने सीखा कि ये अगर ये 7 बातों को हम 7 अच्छे सही जगह पे रखेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो हमारा लाइफ कैसे होगा, हैप्पी होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है, फिर अपने आप का जो भी लिस्ट था, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ा है पर इस पर बड़ा लिस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ही है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है। फिर उसके बाद हमारे मैरिज में, पहला मैरिज में कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों को, वाइफ क्या हो जाते हैं, अरे यार मेरा पति से भी इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, बच्चा है, तो वो शादी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पहला ये हस्बैंड एंड वाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लोग दोनों के है वजह से ही बच्चे लोग क्या होते हैं, पैदा होते हैं। बच्चे के पहले कोई नहीं क्या नहीं होता है, नहीं होता। बहुत सारा फैमिलीज इसकी वजह से क्या होता है, टूट जाता है। तो फर्स्ट क्या है ये, फिर उसके बाद क्या है, चिल्ड्रंस, फादर, माता पिता, बच्चे, वो सब क्या है बाद में। फिर ये हमारा पूरा फैमिली, ये पूरा फैमिली होने के बाद हमारा काम, हमारा काम में भी 2 टाइप है कि हम क्या करें, सर्वेंट्स है या मास्टर्स है, या हम दोनों है, उसमें हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल रह के हमें क्या करना है, काम करना है। जब हम ये सब अच्छे तरीके से सही रीति से करेंगे, हमारा परिवार अच्छा है, परमेश्वर के साथ हमारा संगति अच्छा है, रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप सही है, हम सही तरीके से जी रहे पवित्रता से, हमारा मैरिज सही है, हमारा फैमिली सही है, हमारे काम में हम सबको अच्छे तरह से रख रहे हैं और हमारे मास्टर्स को हम अच्छे तरह से सेवा कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ क्या होगा, सही होगा और हम सब सोशल रिलेशन, हम सब के साथ अच्छे तरह से रहेंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारा बात अच्छा होगा। बात, क्योंकि बात के बारे में स्पेसिफिकली परमेश्वर ने क्या किया है, लिखा है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ज्यादातर हमारा स्पीच से ही क्या होता है। तो ये सब कुछ जब अच्छा होगा, तुम एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हो, थैंकफुल हो, हर एक के लिए हमें धन्यवाद करना है, थैंकफुल रहना है। हालेलुया। तो ये सब जब एक सिस्टमैटिक में रहेगा, एक सही स्ट्रक्चर में रहेगा, एक सही तरीके में जब हम रखेंगे अपने जगह को, तो क्या होगा, हमारा लाइफ क्या होगा, अच्छा होगा, हैप्पी होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों से कुछ सीखे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए जो दिया परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर खुदा। परमेश्वर एक नए जीवन और अच्छे जीवन, एक आनंदित जीवन के लिए परमेश्वर आपने आपके वचनों में परमेश्वर लिख के दिया है कि परमेश्वर किसको कितना कौन से स्थान पे रखना है, किसको पहला दूसरा तीसरा में कैसे जीवन को जीना है। आपने परमेश्वर इतने सरल रीति से लिखकर समझाकर हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। जैसे आपने सिखाया और समझाया परमेश्वर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर आप उसके अनुसार चलने के लिए भी आप हमें मदद करें परमेश्वर। आपकी दया, आपकी अनुग्रह आप पर हम पर भरोसा है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ सही रिश्ता को रख सके, हम पवित्रता में जी सके, हमारा मैरिज अच्छी तरह से चल सके, हमारा फैमिली में सभी सुखी से अच्छी तरह से रह सके, हमारे काम में हमारे परमेश्वर मास्टर्स को हम अच्छी तरह से रख सके, परमेश्वर इज्जत दे सके, काम अच्छी तरह से कर सके,
हमारे जो नीचे हैं उन्हें भी हम अच्छे तरह से इज्जत देकर चला सके, हम सबके साथ अच्छे तरह से रह सके। परमेश्वर आप ऐसे मदद करना। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। हमेशा हम बातों को याद करके, स्मरण करके, इसके अनुसार हम चल सके, ऐसे आप हमें मदद करना। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप अच्छे हैं। आपने ये सुंदर वचन से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.